नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। चंद्रमोहन कल्ला का आपको राम राम ने खम्मा गणी। दोस्तों, देश की 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हार गई। अजय रहने की राजा की जिद चकनाचूर हो गई। ये भ्रम उस समय दूर हो गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर गत 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बांकीपुर सीट हारने से जो भारतीय जनता पार्टी फिर केंद्र की सरकार में लौटने का सपना देख रही थी, वो चकनाचूर होता दिखाई दिया। इस हार में कॉकरोच जनता पार्टी के युवा वोटरों व यूजीसी के नए नियम विश्वविद्यालयों में लागू करने पर स्वर्ण जाति के युवाओं का गुस्सा फूटता दिखा और भारतीय जनता पार्टी का बरसों से बना गढ़ या किला धराशायी हो गया। केंद्र की मोदी सरकार को ये संदेश दे दिया गया कि वे लोकतंत्र को मन मर्जी से नहीं हाँक पाएंगे। देश का युवा ऐसा उन्हें करने नहीं देगा। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 3 राज्यों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में झटका लगा, जबकि गुजरात में उसने अपनी सीट बरकरार रखी। सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की हो रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का लगभग 3 दशक पुराना मजबूत गढ़ माना जाता था। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अभिषेक कुमार को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। यह सीट 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास थी और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। इस कारण इस हार को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतीकात्मक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को पराजित किया। दूसरी ओर गुजरात की मंजलपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए अपनी सीट बचा ली। भाजपा के सतीश गोविंद भाई पटेल ने कांग्रेस के भिकाबाई रबारी को हराया। सबसे बड़ा संदेश बिहार के बांकीपुर से निकल के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रभाव वाले क्षेत्र और लगभग 30 वर्षों से पार्टी के गढ़ मानी जाने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में हार ने ये संकेत दिया कि पारंपरिक मजबूत सीटों पर भी चुनावी मुकाबला बदल सकता है। अब राजनीतिक नज़रें इस बात पर टिकी है कि क्या भाजपा इन परिणामों से संगठन और रणनीति में बदलाव करेगी और क्या विपक्ष इन नतीजों को आगामी चुनाव में राजनीतिक बढ़त में बदल पाएगा। इतना तय है कि इन उपचुनाव ने सभी दलों को ये संदेश दिया है कि कोई भी सीट स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं मानी जाती, लेकिन ये भी तय है कि युवाओं ने अब करवट ली है और इन तीनों विधानसभा उपचुनाव में इसके संकेत भी मिले हैं। गुजरात भले ही भारतीय जनता पार्टी जीती हो, लेकिन वहाँ पर भी युवाओं का गुस्सा था तो मार्जिन कम रहा। दोस्तों, आपको ये चैनल पसंद हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अब दिन के समाचार समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। शाम फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय जय भारती।